कोई भी एजुकेशन आप लेते हैं तो उसमें ये होता है कि आप कितना अच्छा बात करते हैं उस टॉपिक पे, या आप अपनी बातों को कैसे रखते हैं। उसी क्रम में आइए हम अब बात करते हैं अपने इंस्टीट्यूट की सबसे छोटी लड़की के साथ। तो इसमें छोटा सा जो भी टॉपिक है, मतलब जो भी एजुकेशन दिया गया है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए आप अपना नाम बताइए। तो प्रीति यादव। एडीसी का पूरा नाम बताइए। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। चलिए आप एक आता है एडीसी में एक सेमेस्टर आता है टैली का, तो आप टैली के बारे में कुछ बताइए। टैली का फुल फॉर्म ट्रांजैक्शन अराउंड इन ए लाइनर लाइन यार्ड होता है। टैली में क्या क्या कर सकते हैं? टैली में अकाउंटिंग से संबंधित काम कर सकते हैं, इन्वेंट्री इन्फो बना सकते हैं, और वाउचर बना सकते हैं, सेल्स बना सकते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी दुकान में सामान खरीद रहे हैं तो उसका भी लेन देन कर सकते हैं इसमें। यस सर। बैंक से संबंधित भी ट्रांसफर अगर पैसा करना है तो उसका भी लेन देन कर सकते हैं। अगर हमको किसी को पेमेंट देना है, पैसा देना है तो उसका भी एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, इसमें टैक्स से संबंधित भी एंट्री कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो एक आता है जीएसटी टैक्स, तो जीएसटी का पूरा नाम बताइएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी टैक्स कितने प्रकार का होता है? जीएसटी टैक्स 4 प्रकार के होते हैं। चारों का नाम बताइए। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। सीजीएसटी का पूरा नाम बताइए। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस। ठीक है। एसजीएसटी का पूरा नाम बताइए। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटीजीएसटी का? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, ये बताइए सीजीएसटी किसके द्वारा लगाया जाता है? जो सीजीएसटी केंद्रीय सरकार द्वारा लागू होता है। एसजीएसटी टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है? एसजीएसटी टैक्स राज्य सरकार द्वारा लागू। और आईजीएसटी टैक्स? 2 राज्यों के भीतर लेन देन पर लागू होता है। ठीक है। और यूटीजीएसटी कब अप्लाई किया जाता है? केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू होता है। कोई एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पे जो टैक्स लगेगा, पंडुचेरी है वहां पे भी जो टैक्स लगेगा वो आपका यूटीजीएसटी होगा। चलिए, अगर मान लीजिए कि हम कोई लेन देन कर रहा है, एक सेम स्टेट में लेन देन कर रहा है, जैसे एक लैपटॉप खरीद रहे हैं, उस पर 18% जीएसटी लगा हुआ है एक स्टेट में, तो उस पर कितना प्रकार का टैक्स लगेगा? 2 प्रकार। कौन कौन सा? एसजीएसटी, सीजीएसटी। कितना परसेंटेज लगेगा? 9%। ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए कोई हम सामान खरीद रहे हैं किसी भी दुकान से, तो उसको हम टैली में एंट्री करेंगे तो किस वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे? परचेज वाउचर में। और अगर मान लीजिए कि हमारा दुकान है या अगर कोई हम बिजनेस चालू किया है, इसमें हम सामानों को लेन देन कर रहे हैं, तो अगर कोई सामान हम बेच रहे हैं तो उसकी एंट्री कौन से वाउचर में की जाती है? सेल्स वाउचर में। सेल्स वाउचर में की जाती है। चलिए, अच्छा है। अगर मान लीजिए कि कोई सामान हम बेच दिए और जो कस्टमर है वो हमको पैसा दे रहा है, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। और अगर मान लीजिए कि हम कोई कहीं से सामान खरीदे हुए हैं और उसको हमको पेमेंट करना है, तो उसकी एंट्री किस में करेंगे? पेमेंट वाउचर में करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा है। कोई भी लेन देन है, जैसे अगर मान लीजिए हर दिन का एंट्री हो रहा है और लेन देन चाहे सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसकी भी एंट्री आप कर लीजिएगा आसानी से। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि टैली में अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। ठीक है। अब ये जो रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, इन तीनों का अलग अलग रूल है कि अगर मान लीजिए कोई हम लेन देन कर रहे हैं तो उसमें कैसे एंट्री किया जाएगा, जैसे डीआर और सीआर का रूल है। तो चलिए, इस कन्वर्सेशन में आप बता सकते हैं कि प्रीति को कितना नंबर मिलना चाहिए। जैसे ये जो कन्वर्सेशन था, ये मतलब ये नहीं था कि हम फाइनली मतलब एक हम जानना चाहते थे कि कितना इंफॉर्मेशन इनके पास है, और उसी के संदर्भ में अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप बता सकते हैं कि इनको कितना पॉइंट मिलना चाहिए और इनमें क्या कमी है। जो कमी है तो उसको और अच्छे तरह से मॉडिफाई किया जाएगा।